प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर का नाम है, बट इसमें जो है हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू में सिमिलर या सिमिलैरिटी क्या होता है उसको जानो। देखो यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल का डायग्राम बनाया है, ABC PQR। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा और क्या होगा तो ये सिमिलर होगा, वही कॉन्सेप्ट आपको जानना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये सिमिलर का सिंबल जिस तरह से कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल होता था या होता है, उसी तरह से ये सिमिलरिटी का सिंबल है। सिमिलर समरूपता बोलते हैं हिंदी में। तो यदि दिया हुआ है कि ये दोनों ही त्रिभुज या ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, समरूप है, तो क्या होगा? तो होगा देन करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल? फॉर एग्जांपल एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। इसी तरह से एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके क्या हुए? इक्वल हुए। इसके बाद आप इसको सिंबल के थ्रू भी लिख सकते हैं, जैसे ये इसके इक्वल है, ये दोनों ये इसके इक्वल है और ये इसके। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पर पैरेलल लाइन से करस्पॉन्डिंग एंगल वाली बात है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है कि भाई ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल। सिमिलर होने के बाद ऐसा होगा। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है corresponding sides are proportional। corresponding sides are proportional। वो क्या है? प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि वो सेम रेशियो में होगा। प्रोपोर्शन को बोलते हैं रेशियो या हिंदी में अनुपात। तो देखो क्या होगा इसका मतलब, AB अपॉन में PQ ये इक्वल होगा BC अपॉन में QR और इक्वल टू AC अपॉन में P। ये चीजें होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान ये दो कि अगर ट्रायंगल हुआ सिमिलर तो ये चीजें उसमें आएगी, और किसी भी दो ट्रायंगल में अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो या फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। तो एक बार कॉन्सेप्ट फिर समझ लें। इफ टू ट्रायंगल्स गिवन सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। एंड ऑन अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल are equal and proportional then that triangles are similar। ठीक है जी, त्रिभुज जो है समरूप होगा यदि उसके संगत भाग इक्वल है, बराबर है या फिर से समान अनुपात में। ठीक है, तो वो समरूप होगा। और पहले से ही दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में समान अनुपाती होंगे, यानी रेशियो में। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करिएगा। और इसी पर आगे की एक्सरसाइज हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। चलिए तो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 6.1। फिल इन द ब्लैंक्स में मैं ओरली आपको बता दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? देखो लिखा हुआ ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सर्कल्स क्या बोलो, क्या चीज? तो देखो सर्कल जो क्या है वो सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? कॉन्ग्रुएंट तब होगा रेडियस अगर इक्वल है तब। रेडियस अगर इक्वल है तब तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा अगर रेडियस दोनों का बराबर है। अदरवाइज अगर रेडियस बराबर नहीं है तो सर्कल एक जैसा ही दिखता है और वो कहलाएगा सिमिलर यानी समरूप।
दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा ऑल स्क्वायर्स, तो वो भी भाई सिमिलर होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उसके साइड्स इक्वल होंगे, साइड बराबर होंगे। तीसरा इसका पार्ट है ऑल ट्रेंगल्स आर सिमिलर, तो कह रहा है किस टाइप के ट्रेंगल सिमिलर होंगे? तो कह रहा है इक्विलैटरल। क्या आइसोसेलिस ट्रेंगल सिमिलर हो सकते हैं? क्यों नहीं होंगे? देखो इसलिए नहीं होंगे, क्या लगता होंगे? देखो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलिस ट्रेंगल है ना जी। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दो साइड इक्वल होता है। अब बताओ क्या ये आइसोसेलिस ट्रेंगल है? ये है 9 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी आइसोसेलिस है। लेकिन ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, क्योंकि 5 9 5 9 और इधर 6 10, 5 9 तो नहीं है इधर, तो रेशियो में नहीं, इसलिए ये सिमिलर नहीं। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आप इतना छोटा सा बना लें तब भी 60 डिग्री का ये होगा, और इतना ज्यादा बड़ा बना लें तब भी ये 60 डिग्री का ही होगा। बस होता क्या है, साइड्स आपस में इक्वल होगा, तो एंगल तो इक्वल होगा ही होगा। Sum of all three angles is equal to 180 degree. It means that the value of one angle is 60 degree because all three angles are equal. ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। इसमें आगे कह रहा है कि टू पॉलीगन, पॉलीगन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स विल इक्वल टू 3 और मोर देन 3, यानी 3 साइड हो या 3 से ज्यादा साइड हो, ऐसे फिगर को पॉलीगन कहते हैं। कह रहा पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, आर सिमिलर। ठीक है, तो क्या होगा? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आर प्रोपोर्शनल। तो ये सही बात है, एक में इक्वल आएगा और दूसरे में क्या आएगा? प्रोपोर्शनल आएगा। इन दिस वे दिस क्वेश्चन हैज मिस्ड। ठीक है, ये पूरा कर लेना आप। सेकंड पार्ट में देखो, कह रहा है कि टू डिफरेंट एग्जांपल दो सिमिलर फिगर का, जो दोनों फिगर क्या हो? सिमिलर है। आप लिख देना इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो टू डिफरेंट एग्जांपल्स जो सिमिलर हो और नॉन सिमिलर फिगर का, कि क्या एग्जांपल दोगे बताओ आपको? क्या चाहिए? आइसोसेलिस, आइसोसेलिस तो सिमिलर होते हैं, नॉन सिमिलर में। थर्ड पार्ट इसका देखो, उसमें जस्ट आपको देखना है ध्यान से और बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सिमिलर, सॉरी दो डायग्राम है, दोनों डायग्राम को एक दूसरे से कंपेयर करना है। तो इसके साइड तो प्रोपोर्शनल है, साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है, लेकिन एंगल जो है इक्वल नहीं है। अब एंगल इक्वल नहीं है तो नहीं होगा, एंगल इक्वल है तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये फिगर क्या है? प्रोपोर्शनल नहीं। तो आप इसे नोट डाउन करो, फिर रिलीज करके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थ्योरम को प्रूव करेंगे। 6.1 थ्योरम देखो, जो कि 6.2 एक्सरसाइज के लिए काम आएगा। ठीक है, सत्यम आओ बैठ जाओ। तो लिखा हुआ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided the same ratio। तो देखो स्टेटमेंट को मैं आपको समझा रहा हूं, आप स्टेटमेंट को पढ़ें। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल में किसी दो साइड को डिवाइड करने वाली एक लाइन उसके तीसरे साइड को पैरेलल जा रही है, या किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल जो लाइन है वो बाकी दो साइड को डिवाइड कर रही है सेम रेशियो। इस चीज को आप प्रूफ करें, या स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं, स्टेटमेंट बता रहा है और आपको इसे प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टेटमेंट आप क्या करोगे? नोटबुक में जहां भी ये थ्योरम लिखोगे ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको जो प्रूफ करना है वो मैं लिख रहा हूं। देखो, टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन में बी डी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है सोनू, इसके बाद बाबू इसमें
गिवन दिया हुआ है, जस्ट इतना गिवन दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। अब तो अकमल अब तो बिल्कुल रटा हुआ चलेगा, 2 से तीसरी बार कर रहे हो ना। तो अब प्रूफ में देखो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, प्रूफ में आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, CONST कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है याद दिलाओ, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हाँ ड्रॉ करना है, ड्रॉ NE परपेंडिकुलर AB, कोई कह रहा है EN, एक ही बात है दोनों, एक ही बात है, EN बोलो या एंड बोलो। और क्या करना है, परपेंडिकुलर एक और DM, यानी DM परपेंडिकुलर ऑन AC। इसके बाद आपको ज्वाइन करना है, JOIN, ज्वाइन की स्पेलिंग यही होती है, ज्वाइन करना BE और ज्वाइन करना C, ज्वाइन BE एंड C, ठीक है ना। वीडियो सही आ रहा है ना, कौन सही कर रहा है। चलो तो देखो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब प्रूफ में आपको पता लिखोगे इन ट्रायंगल में एरिया है ना, एरिया ट्रायंगल बोलो ADD, माफ कीजिएगा, हाँ ADE बोलते चलो, क्योंकि तुम्हें हम समझा चुके हैं पहले। क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या है देखो पहचानो, बेस क्या लोगे, लिखना एरिया ट्रायंगल ADE हाफ बेस क्या है बाबू, AD इंटू हाइट क्या है EN या DN, सॉरी EN या फिर N, तो ये हमारा होगा है ना, इसे मान लोगे क्या फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अब लिखोगे एरिया ट्रायंगल, बोलो कौन सा ट्रायंगल, BDE इक्वल टू हाफ बेस क्या लोगे BD, सत्यम ये कल भी करवाया था मैंने, और हाइट बाहर वाला लोगे EN, ये हो गया सेकेंड। अब बता सकते हो क्या करना है, डिवाइड करना है ना, यस सर, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करने पर, क्या यहाँ जगह दिख रहा वीडियो में, नहीं दिख रहा, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करने पर आ जाएगा देखो एरिया A या ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू में AD इंटू में EN, और नीचे भी हो जाएगा हाफ BD इंटू में EN, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ट्रायंगल BDE, क्या हो जाएगा AD अपॉन में, ये कौन सा इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक बाबू किसी को प्रॉब्लम तो बोलो, क्या प्रॉब्लम नहीं है, पूछे क्यों पूछे, कैसे पूछे, चलो तो यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो सिमिलरली इसी तरह से इस साइड से अब करेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पर ना मैं स्टेप थोड़ा सा खा जाऊंगा मतलब इतना डिटेल में एक आध, चलो क्या खाना भी कुछ, एंड अब इधर से लो एरिया, बोलते चलना अभी ADE, अब की बार बेस चेंज करेंगे, हाफ बेस ले लेंगे AE और हाइट ले लेंगे DM,
ये हो गया 450। अब एरिया ट्रायंगल सी, बोलो डी, CDE इक्वल टू हाफ, बेस क्या होगा? हाँ सी, देखो EC या CE एक ही बात, डी है। मुझे ना दिमाग में दिख रहा है ट्रायंगल, पता दिख क्यों नहीं रहा? देखिए इधर C है, इधर B है, ऊपर A है और इधर D और E, तो ट्रायंगल इधर वाला दिखेगा CDE है ना। तो अब इसको क्या करना, फिर से डिवाइड करना, 4 को डिवाइड, ये ऑब्लिक ये ना डिवाइड, 4 को किससे डिवाइड करना? 6 से। तो आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल CD इक्वल टू हाफ AE इंटू में DM अपॉन में हाफ CE इंटू में। अब DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ, तो यहाँ आ गया एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ट्रायंगल CDE इक्वल टू AE अपॉन में, ये हो गया हमारा 6। ठीक है जी। अब यहां से 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, जो कि स्पेशल कॉन्सेप्ट बता रहा था, कॉन्सेप्ट क्या था? इफ two triangles are on the same base and between same parallel having same area, उसका एरिया क्या होगा? सेम एरिया। सो एरिया ट्रायंगल BDE, एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ट्रायंगल CD। कैसे होगा भाई? एक बार देखो, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है और इधर से ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल इस पैरेलल लाइन के बीच में, और ये दोनों ही ट्रायंगल इस लाइन के ऊपर है, यानी बेस जो है, देखो इसका भी बेस ये, इसका भी बेस ये, वो दोनों सेम, तो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। अब ये सेम एरिया पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 में, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 नंबर इक्वेशन से लिख लेंगे एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू, सॉरी अभी पहले, अपॉन एरिया ट्रायंगल CD, इसके जगह पर क्या लिखोगे? BDE। ठीक है, ये CDE जो है वो इक्वल है एरिया BDE के, तो इसके जगह पर ये चीजें यहाँ पर पुट कर दिया, और इधर से आ जाएगा AE अपॉन में C, ये हो गया 7। अब आपने देखना है कौन सा इक्वेशन, 3rd इक्वेशन और 7 नंबर इक्वेशन। देखो जरा 7 नंबर इक्वेशन, 3rd नंबर इक्वेशन का LHS क्या है? इक्वल, LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा। सो यहां पर आप लिख दोगे AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में C, और यही हमें प्रूफ करना है, यही चीजें हमें जो है प्रूफ करना है। ठीक है जी, एक बार फिर इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लो। देखो हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में कंडीशन हमारे जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, उस थ्योरम के हिसाब से ये कह रहा था कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस ट्रायंगल को ये लाइन डिवाइड कर रहा है इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी ये जो पार्ट इसका बना AD BD
AE EC, ये इक्वली डिवाइड हो रहा है बाय प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है। ये कैसे 3:30 बजे आया देखे चला जाएगा। मैसेज करा, ये कंफ्यूज। तो ये जो साइड है प्रोपोर्शनल होगा, इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने ट्रायंगल के ये दोनों डायगोनल, सॉरी जो क्वाड्रिलेटरल नीचे फॉर्म्स के डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया, और यहां से EN एक परपेंडिकुलर AB पर, और इधर से DM एक परपेंडिकुलर AC पर, जो कि इस बेस पर भी परपेंडिकुलर है और इस बेस पर भी परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमने इस ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला लगाया, वो ये आया। उसके बाद हमने फिर इधर से इस ट्रायंगल का भी एरिया का फॉर्मूला लगा। दोनों में हाइट सेम रहा EN, क्यों, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो हाइट बाहर है इसका हुआ। जब दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो एरिया ADE और अपॉन में एरिया BD आया, और इधर से हाफ हाफ कैंसिल होगा, EN कैंसिल होगा, AD अपॉन में BD आ गया। इस इक्वेशन को हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। और सिमिलरली यही काम हमने फिर से इस ट्रायंगल में किया, जिसमें कि इस बार हमने हाइट DM लिया और बेस AE लिया। उसके बाद फिर ये नीचे वाले ट्रायंगल में, जिसमें कि बेस EC लिया और हाइट DM लिया। फिर दोनों जो इक्वेशन बना, दोनों को फिर से डिवाइड करा, तो इक्वेशन नंबर अब जो है 6 फॉर्म हुआ। इसके बाद हमने 6 इक्वेशन में एक चीज सब्स्टिट्यूट किया कि ये जो नीचे दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल और इधर से ये ट्रायंगल, दोनों ही सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल है। तो कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, तो वो एरिया हमने सेम लिखा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी एरिया CDE के जगह पे लिख दिया एरिया BDE। ऐसा लिखने से एक नया इक्वेशन फिर बना, जिसको हमने नेम दे दिया 7th नंबर इक्वेशन। और 3rd नंबर इक्वेशन को और 7th नंबर इक्वेशन को दोनों को जब कंपेयर किया तो LHS क्या है, इक्वल है। इट मीन्स दैट RHS भी इक्वल होगा, सो RHS ये लिख दिया। तो अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। तो देखो इसमें जो हमें रिजल्ट मिला AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में CE, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब इसमें देखो, इस रिजल्ट को याद रखने के साथ साथ और कौन सा रिजल्ट याद रखना है, यहां पर निकाल के बताता हूं। देखो आप क्या करो, दोनों साइड प्लस कर दो 1 और इस साइड भी प्लस कर दो, और इसका LCM दो। तो LCM क्या आएगा, BD। सोच रहे सर BD कैसे आता है, नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का LCM यही तो होगा। यहां पर आ जाएगा AD और प्लस में यहां पर BD, इधर भी EC हमारा LCM आ गया, और इधर आ गया AE अपॉन में, सॉरी प्लस में CE। अब आप डायग्राम में देखो तो AD को BD से जब प्लस करोगे तो आपको मिलेगा AD और अपॉन में BD, ठीक है। इसी तरह से इधर जब प्लस करोगे तो मिलेगा AC अपॉन में CE। तो देखो ये चीजें भी रिजल्ट आप ले सकते हो। इसके बाद बच्चों आप इसी चीज को अगर पहले से इसका रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो BD अपॉन में AD, और इधर भी कर दो रेसिप्रोकल CE अपॉन में AE। जब आप यहां पर ऐसे करोगे उल्टा और फिर ऐड करोगे दोनों साइड, तो देखो क्या मिल रहा है, BD अपॉन में AD प्लस 1, CE अपॉन में AE प्लस 1। यहां जब ऐड करोगे तो मिलेगा AD, यहां पर BD प्लस AD, और यहां मिल जाएगा AE अपॉन में CE प्लस AE, और ये बन जाएगा AB अपॉन में AD, और यहाँ बन जाएगा AC अपॉन में और अब देखो क्या क्या आप इस चीज को भी याद रख सकते हो, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, तो BD अपॉन में AB और CE अपॉन में AC।